वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, या मैं ये कह सकता हूं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एंड रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद ऑर्गेनोलिथियम। अब देखो इसमें करते क्या है, हम कोई भी ऑर्गेनिक नाइट्राइल लेते हैं, उसका रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ में कराएंगे तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। एडिशन प्रोडक्ट मिलने के बाद में अगर उस एडिशन प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, या सिंपली मैं बोल सकता हूं जब हम वर्कअप करते हैं यानी वॉशिंग करते हैं कंपाउंड की, तो उस दौरान इस एडिशन प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और हमें कीटोन मिलता है। इसी तरह से अगर हम कोई ऑर्गेनिक नाइट्राइल लेंगे, उसका रिएक्शन एल्काइल लिथियम के साथ में करेंगे, आर मीन्स एल्काइल और लिथियम, तो एल्काइल लिथियम के साथ करेंगे तो हमें पहले एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। उस एडिशन प्रोडक्ट को जब हम वॉश करते हैं वाटर के साथ में तो वहां पे हाइड्रोलिसिस होती है और हमें कीटोन मिलता है। ये एक जनरल सी रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन होती कैसे, ये मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। देखो नाइट्राइल्स का जो फॉर्मूला है वो है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। आर मीन्स एल्काइल ग्रुप और ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन है यहाँ पे। अब इस सी ट्रिपल बॉन्ड एन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव कहलाएगा या हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से जो आर एम जी एक्स है यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है। तो इसमें मैग्नीशियम जो रहेगा वो मेटल है, वो डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, और एल्काइल ग्रुप जो है वो नॉन मेटल है तो डेल्टा नेगेटिव रहेगा। क्लियर। क्योंकि मेटल्स आर ऑलवेज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन नॉन मेटल्स। क्लियर। अब इन दोनों के अगर आप रिएक्शन लगाएंगे, देखो रिएक्शन में होता क्या है, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के साथ में मिल जाता है और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट के साथ में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये रिएजेंट है, इस रिएजेंट का यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट के साथ में मिलेगा सबस्ट्रेट के या नाइट्राइल के, और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के साथ में मिल जाएगा। यानी ये आर ग्रुप इधर जाएगा, मैं बोलूँगा ये इधर जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, जबकि इसका अटैक इधर होगा। तो यानी रिएजेंट ब्रेक होगा, एक पार्ट इधर ऐड होगा, दूसरा पार्ट इधर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ में, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ में। तो ये रिएक्शन होने के बाद में यानी ये एडिशन होने के बाद में हमें इस तरह का एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। ये है एडिशन प्रोडक्ट जिसे हम एडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, शाबाश। या इसको आप इमीनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं, इमीनियम सॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड एन है और एन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। और आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन जब 3 ही बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक लोन पेयर रह जाती है, वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। क्लियर। इसके बाद में ये जो सॉल्ट बन जाता है, ये जो एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, इसका जब हम वर्कअप करते हैं यानी जब हम इसकी वॉशिंग वगैरह करते हैं तो उस दौरान ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे एम जी है ना, एम जी, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे आप ये वाला आर, और ये है दूसरा आर जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से आया, आर प्राइम। इसको अगर आप वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो वाटर कुछ इस तरह ब्रेक होता है। शॉर्टकट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाटर इसके साथ में मिल जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ में मिल जाता है एन के साथ में, और ऑक्सीजन जो वो कार्बन के साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है और हमें कीटोन मिल जाता है। ये हो गया शॉर्टकट। अब देखिए अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहेंगे तो मैकेनिज्म यानी स्टेप वाइज क्या होता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इमीनियम है, इमीनियम आयन, यहाँ पे इमीनियम सॉल्ट है, इमीनियम सॉल्ट।
इस साल्ट में नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज इस वर्कअप में जो वाटर रहता है, वर्कअप के दौरान जो वाटर हम मिलाते हैं या एसिड मिलाते हैं, एसिडिक वाटर, तो उसमें से ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है, इन एसिड के ऊपर अटैक करता है, या मैं बोल सकता हूँ ये वाटर के H पॉजिटिव पे अटैक करता है। तो आप दोनों कंडीशंस लिख सकते हैं, तो लेकिन आसान ये रहेगा कि वर्कअप के दौरान जो हम एसिड मिलाते हैं, एसिड के प्रोटॉन के ऊपर ये अटैक करता है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर इसने अटैक किया तो Mgx तो बाहर हो गया है ना, ठीक। और यहाँ पे ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमें मिल जाएगा ये RCr प्राइम N है ना, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे H, ये नेगेटिव चार्ज के साथ में ये पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव मिल गया, तो NH बन गया, ठीक। अब इसके बाद में आपको एक पॉइंट और बताऊंगा मैं यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये वापस भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे Mgx इधर ही रहता है। Mgx या तो वाटर के OH के साथ में मिलेगा या ये वापस इसके ऊपर अटैक कर सकता है इधर, बात याद रखना, ठीक है। ये होगा एक स्टेप। इसके बाद में दूसरे स्टेप में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहती है जब वो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये इसको बेसिक बना देता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो यहाँ पे ये कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर, ये बेस है, लेविस बेस, ये कभी भी प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर सकता है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है या प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे बन जाता है NHH, क्लियर। लेकिन इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, हाइड्रोजन तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करता, ये बात याद रखना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। जब ये इधर जाएगा बॉन्ड पेयर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, है ना, कार्बन के ऊपर, तो कार्बन पे अटैक करता है ये वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन थ्रू दिस लोन पेयर, ठीक। तो नटशेल में क्या मिलेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा NH2 इधर, है ना, ये NH2 पहले ही था, लेकिन पॉजिटिव ये NH2 न्यूट्रल हो जाएगा, यानी इसको लोन पेयर वापस मिलेगी। लेकिन कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा यहाँ पे H2O। अब H2O ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो H2O पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, शाबाश। अब याद रखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, दोनों में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल रहता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज को नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल सकता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ से इस वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH2 पॉजिटिव, इससे प्रोटॉन निकालता है, और ये लोन पेयर इसको मिल जाती है, इस ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे रह जाता है OH मगर न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज मीन्स न्यूट्रल। लेकिन इसने लोन पेयर दिया, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये बन जाता है पॉजिटिव। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में जब NH3 पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पे तो इजीली NH3 मॉलिक्यूल निकल सकता है फिर, है ना। इसके निकलने का तरीका भी है, रास्ता भी है यहाँ पे, तो NH3 बाहर निकलता है। तो इसका मतलब कार्बन पे एक बॉन्ड कम पड़ जाएगा, और वो बॉन्ड ये यहाँ से लेता है, ये वाला, यानी OH जो है, OH का बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे NH3 बाहर निकलता है। अब देखो NH3 बाहर निकल गया, ये मिल गया NH3, पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा RCr प्राइम, RCr प्राइम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले OH था, लेकिन अब इसने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और डबल बॉन्ड बना दिया, तो
तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये वाला जो H है ये निकल जाएगा विदाउट इलेक्ट्रॉन्स एज H पॉजिटिव। तो ये मिल गया हमारा कीटोन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और C डबल बॉन्ड O और प्राइम। अब ये दोनों और एक जैसे भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर। अब दूसरी जो रिएक्शन है वो है अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल लिथियम के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, क्या वहाँ पे भी कीटोन बन सकता है कि नहीं। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका, यहाँ पे भी ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ में, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा और R प्राइम यहाँ पे अटैक करेगा। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCR प्राइम, RCR प्राइम। और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, यानी जब कार्बन इधर बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट। ठीक। तो ये बन जाएगा RCR प्राइम। ये ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यानी नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड पेयर लिया था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक। और यहाँ पे इस लिथियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लिथियम डेल्टा पॉजिटिव तो पहले ही था, लेकिन अब इसके इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ में ले जाता, तो लिथियम पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर। यहाँ पे फिर से वही एडक्ट बन गया, यानी इमीनियम सॉल्ट बन गया, इमीनियम सॉल्ट या एडक्ट। इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे यानी वर्कअप करोगे तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन तो इधर 2 हाइड्रोजन। ठीक। तो ये जब आप ब्रेक करोगे तो आपको ये कीटोन मिल जाएगा, ये वाला कीटोन। तो जैसे पहली रिएक्शन की थी वैसे ये भी कर सकते हैं आप, इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये हाइड्रोलिसिस दिखा सकते हैं। जैसा पिछली रिएक्शन का मैकेनिज्म है वैसा ही इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।